Okay, so this is the continuation part of the previous session with the beginners we just paused. So yeah, it would be clarifying their doubts. बता ऐसे देख क्या रहा है, खुद बता क्या डाउट है MSS हैं? MSS MSS तेरे को ज़रूरत नहीं है, पर इसका एक लॉजिक बता देता हूँ कि क्या होता है MSS या कुछ भी वगैरह वगैरह। इसका हम यूज़ करते हैं ये देखने के लिए कि पहले नीचे जा रहा था अब ऊपर जा रहा है, कि चेंज हो गया, पहले ऐसे जा रहा था अब ऐसे जा रहा है। ठीक है, ठीक है, पहले बुलिश अब बेरिश। जैसे यहाँ पे जैसे पहले बेरिश था, अब मैनिपुलेशन कंफर्म हो गई, हाई रेजिस्टेंस कंफर्म हो गई, अब पुठा अब बुलिश। ठीक है, ये वाली तो बताई नहीं थी कि जैसे इसमें ऊपर हाइस पे क्या पड़ा, बता इधर देख, इधर हाइस पे क्या पड़ा है। लो रेजिस्टेंस हाई रेजिस्टेंस की बात ये मन में याद रखना, जिसने पिछला लिया हो वो हाई रेजिस्टेंस, जिसने पिछला नहीं लिया हो low resistance हाँ। तो इधर high इस लो ने पिछला लो लिया है, तो ये क्या हुआ, high resistance तो हम हाई रेजिस्टेंस से दूर फ्रेम करते हैं या उसकी तरफ। दूर तो यहाँ पे दूर कैसे फ्रेम करेगा तू, ऊपर की तरफ हाँ। अब हाइस पे क्या है, पिछले हाइस ने पिछले हाइस लिए, तो हाइस पे क्या है, low हैं low क्या लो, resistance पूरा बोलना low resistance हाँ। तो MSS को इसी के साथ अगर तू देखे कि तूने देख लिया, तूने तेरा मेन काम ही हाई रेजिस्टेंस पता लगाना है, जहाँ हाई रेजिस्टेंस है तो उससे दूर फ्रेम कर सकता है। ठीक है, तो MSS तू ऐसे लगा ले जैसे पहले नीचे था अब ऊपर आ रहा है, क्योंकि अब यहाँ पे हाई रेजिस्टेंस होगी, तो अब तू ऊपर की तरफ फ्रेम कर सकता है। ठीक है, अगला बोल। SMT SMT ओके। ये देखो आप अभी देखो, जब हाई रेजिस्टेंस बनी उसके बाद हाउ इजी इट वाज। ठीक है, क्या MSS SMT अच्छा SMT मतलब जैसे अब SMT का टॉपिक थोड़ा आगे लाता हूँ, रहने दे अभी। बोल ये NQ हैं, NQ इनकी तो एसेट का नाम है, इसका पूरा नाम है नैस्डैक 100 रच हैं। रच क्या रच क्या रैच, पता नहीं से वर्ड लिखा था, मुझे भी नहीं पता कहाँ से लिखा। रेच मतलब अगर वो मैं एक बोल्ड सेंस में बोल सकता हूँ कि वहाँ पे जाना, यहाँ पे लो पे रेस्ट इनटू हेयर देन मूव फ्रॉम हेयर, ये उसकी वीडियो से वर्ड है हाँ। फिर इसने यही बोला होगा ओके, प्राइस रेस्ट इनटू दिस लो फॉर्म्ड हाई रेजिस्टेंस। रेस्ट मतलब सिंपली तुम ये बोल सकते हो गया, और अगर इसका प्रॉपर मतलब देखें क्या स्पेलिंग थे उसके, ये वाले थे WRE TCH दूसरा रच होगा फिर। साउंड नहीं, तो इस फील्ड का रेच अलग मतलब बोल रहा, तुम्हें ज़रूरत नहीं है इसकी। ठीक है, आगे बोलो। मेरे को बोलते सुना नहीं, इन लोगों ने भी नहीं सुना होगा मेरे को, वैसे वर्ड बोलते, जितना सिंपल रखा है उतना अच्छा। बोल आगे। थ्रेशोल्ड हैं थ्रेशोल्ड जैसे ये वर्ड्स थ्रेशोल्ड हो गया, लिख देता हूँ। ठीक है, उसने थ्रेशोल्ड नहीं बोला होगा, मीन थ्रेशोल्ड बोला होगा। ठीक है, मीन थ्रेशोल्ड। अब और क्या था, कॉन्सिक्वेंट एनक्रोचमेंट, EQ या फिर फुल फॉर्म इक्विलिब्रियम। ठीक है, डिस्काउंट प्रीमियम। ठीक है, इसका मतलब सबका एक ही तरफ इशारा करते हैं कि 50%। ठीक है, जैसे अगर मैं तुम बोलो, बस अलग अलग यूजेस हैं। मीन थ्रेशोल्ड ऑर्डर ब्लॉक के साथ यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, पर इन सब का मेन यूज़ ये होता है, यूज़ 50% के लिए करना है। जैसे मीन थ्रेशोल्ड को कर लेते हैं ऑर्डर ब्लॉक के साथ, ऑर्डर ब्लॉक के लिए बोल रहे हैं तो मीन थ्रेशोल्ड, या सीधे बोल दो 50% तो भी चलेगा। ठीक है, पर अगर 50% नहीं बोलना, आपको इंग्लिश वाला ब्रिटिश बनना है, तो मीन थ्रेशोल्ड बोल लो। नहीं तो इफ़ यू से 50% ऑफ द ऑर्डर ब्लॉक दैट इज़ ऑल्सो फाइन, क्योंकि मेन हमारा काम क्या है, कॉन्सिक्वेंट इंक्रोचमेंट, इसकी शॉर्ट फॉर्म CE
मीन थ्रेशोल्ड की शॉर्ट फॉर्म MT, ठीक है। तुम्हें ये वर्ड चाहिए नहीं है, तुम्हें लॉजिक चाहिए। हाई रेजिस्टेंस तुम्हें वो सब देती है जो तुम्हें चाहिए, ठीक है। ये आ गया कि जो बेले बैठे हैं वो कुछ ना कुछ तो करें। कॉन्सिक्वेंट एंक्रोचमेंट, इसको तुम शॉर्ट फॉर्म में ऑब्वियसली CE लिख सकते हो, ठीक है। अब ये यूज़ होता है FVG के साथ, तुम आगे पढ़ोगे फेयर वैल्यू गैप, ठीक है। इक्विलिब्रियम यूज़ होता है डिस्काउंट प्रीमियम के साथ, जैसे ये है, ठीक है। इस लो से इस हाई तक का 50%, ये आ गया। तो ये क्या हुआ, तुम इसको 50% बोल लो, ठीक है, तुम इसको इक्विलिब्रियम बोल लो, ठीक है। अब जैसे फॉर एन इंस्टेंस मैं बताता हूँ, ये एक ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है। तुम्हें नहीं पता, अभी जस्ट अज्यूम करो ये एक ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है। अब इसका 50% अगर मेरे को बोलो, मैं सीधे 50 बोलो, कंप्लीटली फाइन। जैसे इस पर मैंने मार्क करा, ठीक है, थोड़ा और बड़ा, अब बेटर दिख रहा है ना। इसका 50% तुम्हें दिख रहा है कि ऑर्डर ब्लॉक है ये, ब्लैक से ब्लैक तक। इसका 50% कहाँ दिख रहा है, इस लाइन के बीच में। ये यहाँ पे है ना। इसको तुम 50 बोलो, कंप्लीटली फाइन। पर अगर तुम्हें 50 नहीं बोलना है तो इसका वर्ड है मीन थ्रेशोल्ड। यूज़ क्या हो रहा है, 50। अब उसने फेयर वैल्यू गैप के लिए कॉन्सिक्वेंट एंक्रोचमेंट बोला होगा, जैसे ये एक फेयर वैल्यू गैप है, ये, ठीक है। फेयर वैल्यू गैप है। अगर मैं सीधे सीधे इसका 50 मार्क करूँ ना, कंप्लीटली फाइन, और इसको मैं बोल दूँ ये 50%, अराउंड 50 है ना यार, है ना, दिख रहा है इस डब्बे का पूरे बीच में। और इसको अगर स्पेसिफिक वर्ड दूँ, इसका वर्ड है कॉन्सिक्वेंट एंक्रोचमेंट। मत कन्फ्यूज़ करो, 50% इनफ। तुम्हें उसको यूज़ करने से मतलब है ना। सीधी बात है, प्रैक्टिकलिटी, तुम्हें यूज़ करने जैसे तैसे करो। 50% बोल के भी सेम यूज़ हो रहा है, कॉन्सिक्वेंट एंक्रोचमेंट बोल के भी सेम यूज़ हो रहा है, ठीक है, समझ आई। फिर वो क्या होता है आउटर ब्लॉक, हैं, जो वो आगे आएगा, आगे बोल। वैलिडेटिंग, हैं, वैलिडेटिंग, वैलिडेटिंग मतलब उसको वैलिडेट कर देता है, मतलब पक्का कर देता है, कंफर्म कर देता है। जैसे इस कैंडल का जिक्र करा था मैंने यहाँ पे, ठीक है। अब जैसे ये लो, इस लो के नीचे मैनिपुलेशन हमें तब तक वैलिडेट नहीं हुई, इस लो के नीचे, ठीक है, तब तक कंफर्म नहीं हुई जब तक अगली कैंडल ये नहीं आई। ये कैंडल आए, अब हमें पता चला कि इस लो को इसने क्या करा है, धक्का मार के बाहर निकाला है, इसके नीचे वालों को, और यहाँ पे मैनिपुलेशन बनाई है। पर ये तब तक क्या नहीं हुई थी, कंफर्म, वैलिडेट, जब तक ये कैंडल नहीं आई थी। इतना हमने अब दिखाना डिस्प्लेसमेंट कि यहाँ से एक्चुअली जा रहा है। वैलिडेटिंग है कंफर्म करना, वैलिडेटिंग की देखना ये पागल मेरा ही भाई है, ऐसे नहीं तो तेरी शक्ल जैसे 10 और हैं दुनिया में। वैलिडेट कर रहा हूँ, हाँ, कि वो बाइक पे ओम भाई आ रहे हैं, नहीं तो ओम भाई जैसे भी हाइट वाले, सेम हाइट वाले कितने बंदे दुनिया में, है ना। एक्चुअली मेरे को दिखेगा गाड़ी कोई पागल की तरह चला रहा है, मैं सोच सकता हूँ हाँ ओम भाई है। जब तक मैं नंबर नहीं पढ़ूँ, इको स्पोर्ट नहीं आ रही, जब तक आगे गाने बजते हुए नहीं देखूँ, जब तक ओम भाई की शक्ल नहीं है, तब तक कंफर्म नहीं होगा मेरे को, है ना। मेरे को कोई गाड़ी ऐसे उड़ाते हुए जा रहा है तो सोच सकता हूँ ओम भाई आ रहा है ना, ठीक है। तो वैलिडेट को कंफर्म करना, फिर पक्का करना कि जो तुम सोच रहे हो वो पक्का। तू स्कूटी की डिक्की, बाइक की डिक्की हिला, टैंकी हिला के देख रहा है कि आवाज़ सुन के तेल की, है ना, तेल है या नहीं, पर उसको कंफर्म कर लेंगे तो मीटर भी पड़ेगा वहाँ पे कितने डंडे हैं तेल के, वो कंफर्म, वैलिडेट कंफर्म। आगे बढ़, ये तो इंग्लिश का डाउट था, मैंने उसको बोला इंग्लिश के डाउट। फेलियर स्विंग, फेलियर स्विंग वही लो रेजिस्टेंस, जहाँ पे लो रेजिस्टेंस है वो फेलियर स्विंग है। फेलियर स्विंग अब एग्जैक्टली लो रेजिस्टेंस देख, जो रेंज का, जैसे ये इन सारों पे क्या बनी है, सबसे इसका रेंज का सबसे टॉप मोस्ट हाई कौन सा है, एक्सट्रीम है। देख जो पूरा बाहर हो, पूरा ऐसे हो, ठीक है, जैसे मेरे को दिख रहा है ये ऐसी रेंज आई है, इसमें ये सबसे लोएस्ट लो है ना, और वो ये सबसे हाईएस्ट हाई है, ठीक है। तो ये हाई जो टॉप मोस्ट है ना, इसके नीचे जितने हाई हैं वो है फेलियर स्विंग। अब फेलियर स्विंग का तेरे को लॉजिक अभी समझाऊंगा तो पागल हो जाएगा, इसको बाद में भी समझना मेरे से, ठीक है। जहाँ पे लो रेजिस्टेंस है, मतलब तुम्हारा फेलियर स्विंग यूज़ करने का मतलब हाई रेजिस्टेंस लो रेजिस्टेंस के साथ ही है, कि फेलियर स्विंग की तरफ फ्रेम करना है। पर लो पे हमारे पास फेलियर स्विंग नहीं है, नहीं होता। क्योंकि लो पे हाई रेजिस्टेंस बन गई है, फेलियर स्विंग नहीं है, एक ही स्विंग है। हाइस पे फेलियर स्विंग है, हाइस पे लो रेजिस्टेंस है,
हाइस पे लो रेजिस्टेंस है, हाइस पे फेलियर स्विंग है, तो फेलियर स्विंग्स की तरफ है ना, पर फेलियर स्विंग नीचे है नहीं, तो हाई रेजिस्टेंस लो रेजिस्टेंस में ही सब खत्म हो जाता है। चल आप बोल। स्वीपिंग हैं स्वीपिंग स्वीपिंग बाहर निकालना, इसने इन लॉस को स्वीप करा, बाहर निकाल दिया, चल बाहर, मैं कल ले जाऊंगा, गाड़ी का दरवाज़ा खोल के चल, तेरे को लत मारना, मैं कल ले जाऊंगा, चला। क्लोज कैंडल हैं क्लोज कैंडल तूने वर्ड ही गलत लिखा है, यही है ये नहीं था। है, नहीं था। यही था। CLOS ही था यही था। वीडियो में, वो जब वीडियो मेरे को बोल अभी रहा था। बताओ, हो ही नहीं सकता ये वर्ड, है यार, दिखाओ ना। फुल बैटरी है उसकी, उतार लो शायद, नहीं उतारना, राइट में तार लगी है, मतलब वो लगी है राइट में, अच्छा, ये तो उतार लो, चार्जर उतार लो। हाँ मेरा सारा सिस्टम नीचे डिग जाना था। पासवर्ड क्या है? बोल। TUNU कैप वो कैप लॉक T कैपिटल बाकी ठीक कैपिटल, तुझे मैं- आगे मैं तो सब छोटा रखा, चल मेरे को क्या बता, तुझे छोटा ही होगा आगे पागल। TUNU आगे 246 डबल है ना, एक है ना, TUNU एक है ना आगे 246 चोर, स्मॉल था ना सब, और राइट में दिख रहा है यूट्यूब, अरे पागल। इसका पोस्ट कर दिया था मैंने, और क्या करना था मैंने, इधर लिखा है, हाँ दो काम था। वीडियो याद है कौन सी वीडियो में था, फोर्थ चलो सिर्फ ये पढ़ा नहीं ना करो, ये तो ये AI से जनरेट करता है कैप्शन, एक्चुअली सुना करो वो बोल के रहा है, ये कभी कभी गलत भी हो सकते हैं, ये अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए, बेटरमेंट के लिए। हाँ, तो फिर मैं तो इसने वहीं से सुना ना, वहाँ पे बोला हाँ था वहाँ पे cross candle। उसको एक्चुअली सुना करो वो क्या बोल रहा है, और मैं श्योर 100% Maybe उसने AUSE वाला बोला। 100% बोल सकता हूँ उसने क्लोज कैंडल बोला नहीं है, आपने पढ़ा हो सकता है, क्या पता कैप्शन हाँ, गलत हो इसने वहीं सकता से है, पढ़ा हो। उसने बोला नहीं है, आगे दिखा दो सही। For the change in the state of delivery. अब Now exact here I किधर could आएगा look for पता an नहीं। entry on the fair value gap or the order block, or if you notice here, we could not make a new high after making a low, and so what happens is we sweep this low, and what else do you notice? We have a high Failure with swing. a lower high or more low resistance liquidity. Low resistance, and आप समझ आ रही है? finishes here. Let's hop into TradingView for some examples. So here we are in our first example, and if you take a look at this price action, what do you notice? Well, for me, the first thing that stands out are all these highs Oh, देखो। resting above here. उसने सबसे ऊपर वाला हाई पहले मार करा है ना, तो उससे हमें कंसर्न है, बीच में फेलियर स्विंग से कोई कंसर्न नहीं है, जो लो रेजिस्टेंस है उससे कंसर्न नहीं है, जहाँ पे हाई रेजिस्टेंस बन सकती है आगे जाके, वहीं पे देखेंगे। है ना। Swing there. And if you look down here, we just took out these equal lows Oh, देखो। into this gap. So if we're going to change the state of delivery, I'd like to see price go from this low to take out these failures. Let's see what happens. And there we go. So you can see और देखो हाई रेजिस्टेंस के बाद कैसे ठाल ठाल this ऊपर, low over here, making high resistance liquidity, and then we trade to these failures. 2 मिनट रोकना। You can see we do take out this अब high क्योंकि here. हाई रेजिस्टेंस लो रेजिस्टेंस मैंने समझाया और अब आपको आइडिया अच्छा है, तो ये चौथी पांचवी छठवीं फिर से देखना है एक बार, ठीक है, ठीक है, अब ज़्यादा अच्छी समझ आएगी, करूँ? क्योंकि अब उसका एक्चुअली जो जो वो बोलेगा सच में समझ आएगा, क्योंकि वो रिवाइज हो जाएगा। हाँ तो क्लोज कैंडल कहाँ पे है इसमें, इसने यहीं से नीचे से कैप्शन से लिखा है, कहाँ कब आता है पता ही नहीं मुझे, But we end कब up आएगा कब। meeting equal highs from this previous high, and then we retrace to get another expansion. So here we are in the second example, and if you take a look at the last 3 days of price action here, what do you notice? Well, if you notice, we have all these lows, or previous day's lows, which have not been taken out. So you can see that that is low resistance liquidity on a lower time frame as they are making failure swings. We look at the high end of this, what do we see? Well, we see that this second day here took out this first day's high. Let's drop down to the hourly chart to see what this looks like. So down here on the hourly chart, you can see we actually have another low resting right here. But what do you बोलना see? जल्दी। Well, we took out पता ही this नहीं side है of कब the range. आएगा, creating एग्जैक्ट high किस टाइप resistance जगह से liquidity, उतारा था and पता we ही have नहीं है, failure स्टार्टिंग में था swings मिडिल में resting था। below. So let's see what happens. And there we go. We retrace
हमने एक वापस से इसको देखना ही है ना, ये वाला वर्ड मार्क कर लो जो हमारे पास वीडियो आएगी हाँ तब चल हम बंद caption बंद को करो, ठीक है हाँ लेंगे। So a lot of times what I like to हमने do तो दोबारा देखना ही है ना, चल फिर अगला mark बता कर अगला। प्रोपल्शन प्रोपल्शन ये ऑटो ब्लॉक समझ आने के बाद आएगा और इसका यूज इतना है नहीं, छोड़ पर है। पर पर्ज लिखा है, पर्ज वही स्वीप कि पर्ज कर दिया उसने, डैश और डैश कर दिए निकाल दिए बाहर। जैसे इसने इधर देख, इसने पर्ज कर दिया इसके लोज, मतलब स्वीप कर दिए, सिंपल भाषा, ठीक है। मैनिपुलेट कर दिए, इनको बाहर कर दिए, इसको बाहर कट के यहाँ के नीचे जो भी बैठा था उसको बाहर कटा, चल बाहर मैं आऊँगा, ठीक है ना। खोल ये डाउट से बस वर्ड्स, क्योंकि मेन तो आपने समझा दिया ना, अभी लोअर हाई का जो अब वापस से तो पूरा इधर ही हूँ मैं। हाँ इसके बाद जा रहा हूँ। बता यही थे भाई चोरो। बस आपका जो था वो जो आपने आंसर लिखा था वो तो अभी समझ लिया ना, क्या? लोअर हाई का ही मेन था ना, मतलब जो मेन कंफ्यूजन थी हाँ वो हो गया। तो मैं बोलता हूँ अभी टाइम है आपके पास कितने, तो ये हाँ तो तीन मैंने ये लिखा हुआ है। ये 3 वीडियो अभी ही देख लो, कितने 5-10 मिनट की है, और तू अब तो ट्यूशन जा भी नहीं रहा, तो अभी क्योंकि मैंने अभी समझाया अभी बेटर रहेगा, ठीक है। अब मैं जाता हूँ, मस्त खाना वाना खा लिया, तुझे खाना तो खाने देते हुए ठीक है।